दोस्तों, आप पृथ्वी के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? इसका निर्माण या फिर इस पर रहने वाले डायनासोर के अंत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको अपनी पृथ्वी के इतिहास के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं और इसके इतिहास की सैर करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आखिर पृथ्वी पर आज से 4.5 अरब साल पहले क्या हो रहा था। 4.5 अरब साल पहले दोस्तों, जिस जगह पर आज आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, तब यहां कुछ भी नहीं होगा सिवाय पत्थर, धूल और गैस के महासागरों के अलावा। अंतरिक्ष में दूर तक सितारे की मौत हो गई और अब ये सितारा मरा, यानी इसका विस्फोट हुआ। तब इसने पत्थर और धूल में हलचल पैदा कर दी और इस वजह से गैस और धूल का बादल अपने केंद्र में संघनित यानी इकट्ठा होने लगा और केंद्र में एक भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट हमारे लिए कुछ नया लाने वाला था, यानी इस विस्फोट से हमारे सूर्य का जन्म होने वाला था। दोस्तों, जब ये विस्फोट हुआ तब कंकड़ और पत्थर सूर्य के पास बिखर गए और आपस में मिलकर लाखों करोड़ों साल बाद इनसे ही हमारी पृथ्वी तैयार हो रही थी। साथ ही तैयार हो रहे थे बाकी ग्रह, बुध, मंगल, जुपिटर आदि। जो ग्रह सूर्य के पास थे वे रॉकी बने और जो सूर्य से दूर थे वो कहलाए गैस जायंट, यानी कि गैसीय दानव। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब ये आज के जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये तो एक गर्म लावे से तप रही थी और इसका तापमान था 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। दोस्तों, अगर उस समय आप पृथ्वी पर पैर भी रखते हो तो वह भाप बन जाता। ठीक है, इसी समय आसमान में हमारे मंगल ग्रह जैसा एक दूसरा ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और अंत में आकर पृथ्वी से टकरा गया और इस भयानक टक्कर के कारण निकला मलबा अंतरिक्ष में चला गया और इससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बनने लगी और ये टुकड़े मिलकर हमारे चांद का निर्माण कर रहे थे। ये रिंग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शनि ग्रह के चारों ओर रिंग दिखाई देते हैं। उन्होंने इकट्ठा होकर चांद का निर्माण किया। इस समय हमारी पृथ्वी किसी नर्क से कम नहीं थी और यहाँ एक दिन अभी सिर्फ 4 घंटे का था। हमारी टाइम मशीन इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें यहाँ से आगे चलना होगा और अब हम पहुंच गए हैं 10 करोड़ साल बाद लेट हैवी बॉम्बार्ड के समय। यहाँ पृथ्वी पर तेज गति से एस्ट्रॉइड की बरसात हो रही है और ऐसा 2 करोड़ सालों तक लगातार चलता रहा। ये एस्ट्रॉइड अपने साथ पानी क्रिस्टल के रूप में लेकर आए थे और ऐसे में 2 करोड़ सालों में हमारी पृथ्वी पानी से पूरी तरह भर चुकी थी। 3.8 अरब साल पहले चांद हमारी पृथ्वी के काफी करीब था, लेकिन धीरे धीरे इसने पृथ्वी से दूर जाना शुरू कर दिया और फिर ज्वालामुखी पानी को चीरते हुए बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और जगह जगह ज्वालामुखी फूटने से पृथ्वी पर छोटे छोटे आइलैंड बनना शुरू हो गए। अब तक पृथ्वी पर पानी और जमीन दोनों पैदा हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड की बारिश शुरू हो जाती है और अब ये एस्ट्रॉइड अपने साथ पानी नहीं लाए हैं बल्कि जीवन लाए हैं। इन एस्ट्रॉइड में मौजूद अमीनो एसिड और कार्बन पृथ्वी के महासागरों में हजारों मीटर नीचे डिसॉल्व हो रहे हैं। इस समय महासागरों के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट से चलने वाले एलिमेंट से एक ऐसा केमिकल सूप तैयार हो रहा है जिससे पृथ्वी पर पहली माइक्रोबियल लाइफ पैदा होने वाली है और ये सिंगल सेल्स लाइफ ही हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं। 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर कुछ कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत हुई। समुद्र के नीचे पत्थर से दिखने वाली ये बैक्टीरिया की कॉलोनी सूरज की रोशनी को कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही थी। इस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन 2 अरब साल बाद इन्हीं बैक्टीरिया ने पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन से भर दिया है और इन 2 अरब साल में चांद भी पृथ्वी से दूर जा चुका है। इस समय पृथ्वी पर एक दिन 16 घंटे का हो चुका है। 1 अरब साल पहले भी पृथ्वी की जमीन सूखी और बंजर पड़ी है, ठीक एक रेगिस्तान की तरह एकदम वीरान, जैसा कि हम मंगल ग्रह के सरफेस को देखते हैं। यहाँ हजारों छोटे छोटे आइलैंड मौजूद हैं, जिन 7 समंदर और महाद्वीपों को हम जानते हैं इस समय तक इनका कोई नामो निशान नहीं है। 40 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी 85 डिग्री सेल्सियस के तापमान में तप रही है और अभी पृथ्वी पर एक दिन 18 घंटे का हो चुका है। आज से 75 करोड़ साल पहले जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगी और इसने पानी के साथ मिलकर एसिड के रूप में पृथ्वी पर बरसना शुरू कर दिया, इससे एटमॉस्फेयर में CO2 की कमी हो गई। इस भारी कमी के कारण पृथ्वी का तापमान ठंडा हो गया और फिर लाखों करोड़ों साल तक हमारी ये पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढकी रही। एक समय पहले जब पृथ्वी गर्म लावे से तप रही थी, तो आज वही पृथ्वी बर्फ की चादर ओढ़े लेटी है। करोड़ों साल बाद पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने एटमॉस्फेयर में करोड़ों टन CO2 को रिलीज करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से पृथ्वी पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है
वहीं समुद्र में बैक्टीरिया लाइफ ने भी सरवाइव करना सीख लिया है और 55 करोड़ साल पहले समुद्र तल पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे। हालांकि पृथ्वी की जमीन पर अभी तक कोई जीवन नहीं था। आज से 86 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर ओजोन लेयर बननी शुरू हो गई और इस दौरान जमीन पर छोटे पेड़ पौधे उगने लगे। इसके लाखों साल बाद समुद्री जीवों ने पहली बार जमीन पर चलना शुरू किया और करोड़ों साल में लैंड लाइफ पैदा होने लगी। यहाँ छोटे बड़े कई तरह के विचित्र जीव जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने की वजह से कुछ जीव बहुत बड़े आकार वाले भी हैं, लेकिन आगे चलने पर पृथ्वी की परतें उखड़ने लगती हैं और इन जीवों की जीवन लीला भी खत्म होने लगती है। एक बार फिर से पृथ्वी पर एक एसिड की बारिश हो रही है। इसे आप प्रलय ही कह सकते हैं, जिसने जमीनी और समुद्री जीव दोनों की जीवन को खत्म करना शुरू कर दिया है। इसी समय समुद्र तल से मीथेन गैस निकल रही है, जिसने पृथ्वी का तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया है और आज से 25 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर किसी तरह का जीवन नहीं था। यहाँ से 5 करोड़ साल आगे चलने पर पृथ्वी पर एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का निर्माण हुआ। इस बीच पृथ्वी एक बार फिर से ठंडी हो गई और इसमें पृथ्वी पर डायनासोर का जन्म होता है, जिन्होंने अब करोड़ों सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया है। 10 करोड़ साल तक ये डायनासोर धरती पर रहे और 19 करोड़ साल पहले ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट भी टूटकर अलग अलग भागों में बंट गया और इससे नए नए महासागरों का निर्माण होने लगा। इसमें अटलांटिक और इंडियन ओशियन बने थे और डायनासोर भी अब पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में रहना सीख गए थे। अब पृथ्वी पर कई नए विचित्र जीव पैदा हो चुके हैं, लेकिन इसमें केवल पृथ्वी पर डायनासोर का ही राज रहा है और नई प्रजाति में मैमल्स भी पैदा हुए, जिन्हें डायनासोर अपना शिकार बना देते हैं। इसलिए ये मैमल्स रात में खाने की खोज में निकलते हैं, जबकि दिन में बिल में छिप जाते हैं। 10 करोड़ साल तक डायनासोर को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं था, लेकिन दोस्तों, इनके अंत की कहानी तो पहले ही दूर आकाश में लिखी जा चुकी थी। पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक एस्ट्रॉयड तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है और पृथ्वी के संपर्क में आते ही 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा जाता है और अब पृथ्वी पर एक साथ भारी प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू हो जाती हैं। सुनामी, तूफान, आसमान से एसिड की बारिश, पत्थरों की बारिश, पृथ्वी पर धूल के गुबार और अंतरिक्ष में अंधेरा। कुछ ही मिनटों में पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा हो गया और 90% जीवों की प्रजाति का अंत हो गया। लेकिन वे जीव जिन्होंने खुद को जमीनी बिल में छिपा लिया था, वो अभी भी जिंदा थे और ये थे मैमल्स, जो कि चूहे जितने छोटे थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले यही मैमल्स विकसित होकर एब्स, बंदर और अलग अलग जीवों में बदल गए। अब हमारी पृथ्वी आज जैसी दिखने लगी है। इस दौरान भारतीय पेंजिया से टूटकर एशिया से आकर टकरा गया और इस टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर आज की तरह पहाड़, नदियां, सागर, हर चीज बन चुकी है। पृथ्वी अब हम इंसानों का स्वागत करने के लिए तैयार हो चुकी है। सबसे पहले मैमल्स के एवोल्यूशन से एब्स पैदा हुए और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। सूखा पड़ने से एब्स ने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकना शुरू कर दिया है। अब ये 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना सीख गए हैं। 20 मिलियन साल पहले एवोल्यूशन के कारण पहले एवं अस्तित्व में आए, जिन्हें प्रोकॉन्सूल कहा जाता है। ये देखने में तो बंदर जैसे थे, लेकिन इनमें इंसानों जैसी भी कुछ चीजें थी और कहती कि ये हमारे पूर्वज से बड़े थे। इनका वजन भी 100 पाउंड के आसपास था। इनकी कोई पूंछ नहीं होती है। इसके बाद गोरिल्ला जैसे जीव अस्तित्व में आए। 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी अस्तित्व में आए और दोस्तों, यही हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज भी थे। इसके बाद अस्तित्व में आए आर्डिपिथेकस जीव, जिनका ब्रेन साइज एब्स जितना बड़ा था और पहले जीव थे जिन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। 4 मिलियन साल पहले एस्ट्रोपिथेकस अस्तित्व में आए। ये इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन इनमें अभी भी एब्स जैसे फीचर्स थे। इनके पैर भी हम इंसानों की तरह सामने की तरफ थे और इनका 2 टांगों पर चलना आसान हो गया था। उन्होंने अपने हाथों का प्रयोग स्टोन टूल्स बनाना शुरू कर दिया था। अगर आगे चलकर ये 2 ग्रुप में बंट गए और इनमें पहले वो थे जिनके जबड़े काफी बड़े होते थे और दूसरे का ब्रेन साइज काफी बड़ा था। हालांकि इनमें से बड़े ब्रेन साइज वाले जीव ही आगे इवॉल्व हो सके, जिन्होंने नए जीन्स की शुरुआत की, जिसका नाम था होमो। दोस्तों, जीन्स का मतलब होता है प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में ज्यादा जुड़ा रहता है और असली मानव के इतिहास की शुरुआत इसी होमो से हुई है। होमो जीनस के पहले सदस्य का नाम था होमो हैबिलिस।
जिन्हें हम हैंडीमैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करना सीख गए थे। इनके बाद 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टिस अस्तित्व में आए, जिनकी टांगे लंबी थी और बाजू छोटी थी, यानी कुछ हद तक हम इंसानों जैसे दिखते थे। अब इन्होंने पेड़ों को छोड़कर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। इनका ब्रेन साइज भी बड़ा था, लेकिन बाद में ये अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करते चले गए और इन्हीं की वजह से इंसान धरती पर अलग अलग जगह रहने लगे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इनके कौन से ग्रुप से आगे मनुष्य इवॉल्व हुआ, क्योंकि ये कई जगह पर फैल गए थे। इनके बाद लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज तो पहले से विकसित था, लेकिन साथ ही क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थे। इसी वजह से इनके पहले मौजूद निएंडरथल कम क्रिएटिव थे और अस्तित्व से हट गए थे, जिनकी जगह इन होमो सेपियंस ने ले ली। और दोस्तों, यही होमो सेपियंस तब पृथ्वी पर ऐसे थे जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे। ये शिकार के लिए आधुनिक पत्थरों के औजार बनाने लग गए थे और उनका प्रयोग कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपने आसपास के वातावरण को जानवरों से अच्छा समझने भी लगे थे। उन्हें खुद को दूसरे जानवरों से बचाना भी आता था। इसी क्रिएटिविटी के कारण होमो सेपियंस ने समय के साथ साथ अपनी सभ्यता को मजबूत करने पर जोर दिया और इस पर काम करना शुरू किया। जो पहले जानवरों का शिकार करके ही पेट भरते थे, उन्होंने बाद में वेजिटेरियन चीजों को खाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया और ये खेती ही वो पहली चीज है जिसने आज के मॉडर्न इंसान की नींव रखी। इसके बाद होमो सेपियंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज हम हर दिन विकास कर रहे हैं। आज हम अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं और हर बनने वाले नए नए डिवाइसेस भी हमारे जीवन को और ज्यादा आसान बना रहे हैं। आज हम इंसान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में पहुंच गए हैं और हमारी पहुंच आज धरती पर तो है, साथ ही अंतरिक्ष तक भी हम पहुंच चुके हैं। डायनासोर के बाद अगर किसी प्रजाति ने पृथ्वी पर राज किया तो वो हम इंसान ही है दोस्त। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि चीज आई है उसे एक दिन जाना ही होता है, जिसलिए मनुष्य का ये राज भी एक दिन जरूर चला जाएगा। इसलिए एक दिन इस पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।